द्रौपदी और साधु का आशीर्वाद। एक बार की बात है, द्रौपदी अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गईं। नदी का जल ठंडा और स्वच्छ था, जिससे मन को अपार शांति मिल रही थी। जब द्रौपदी जल में प्रवेश करने लगीं, तभी उन्होंने देखा कि एक साधु पहले से ही वहां स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने संकोचवश कहा, महात्मन, कृपया शीघ्र बाहर आएं ताकि हम स्नान कर सकें। साधु जल से बाहर आने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र देखने चाहे, वे वहां नहीं थे। किसी ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे। साधु असहाय होकर बोले, देवी, मैं बाहर तो आ जाऊं, परंतु मेरे वस्त्र कोई चुरा ले गया है। मेरे पास अब तन ढकने को कुछ नहीं है। द्रौपदी ने यह सुना तो तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और साधु की ओर फेंक दिया, परंतु जैसे ही वह वस्त्र नदी में गिरा, जल की धारा उसे बहा ले गई। द्रौपदी ने पुनः अपनी साड़ी का एक और टुकड़ा फाड़कर साधु की ओर फेंका, लेकिन यह भी पानी में बह गया। अब द्रौपदी तीसरी बार अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ने लगीं, तो साधु मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि ऐसे ही अपने वस्त्र फाड़ती रहोगी तो एक समय आएगा जब तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर द्रौपदी अपनी सखियों की ओर देखती हैं और उनसे सहायता मांगती हैं, परंतु कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। सभी सिर झुकाए खड़ी रहीं। यह देखकर साधु ने एक गहरी मुस्कान दी और बोले, देवी, आप करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। आपकी सहृदयता और निस्वार्थ सेवा ने मुझे अति प्रभावित किया है। मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं, जब भी आपकी लज्जा पर संकट आएगा तो कोई भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा। ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने साधु के चरण छुए और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। समय बीतता गया और आगे चलकर यह आशीर्वाद द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा संबल बना। जब कौरव सभा में दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब यही आशीर्वाद कृष्ण के रूप में साकार हुआ। उनकी साड़ी कभी समाप्त नहीं हुई और द्रौपदी की लाज बच गई। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया त्याग और निस्वार्थता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं।